क्या यह क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का अगला बड़ा नाम है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। पाई नेटवर्क। यह सुनने में तो बहुत ही कमाल लगता है ना? दुनिया भर में करोड़ों लोग इससे जुड़ चुके हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन पाई कॉइन की कीमत आसमान छू जाएगी और वे रातों रात अमीर बन जाएंगे। यह सपना बहुत ही आकर्षक है और इसी वजह से इसकी कम्युनिटी इतनी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक ट्विस्ट है। पाई नेटवर्क को शुरू हुए कई साल हो चुके हैं, मगर आज भी इसका मेननेट पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो पाई कॉइन्स आप अपने ऐप में देख रहे हैं, वो अभी तक किसी भी असली ब्लॉकचेन पर नहीं है। आप उन्हें न तो बेच सकते हैं, न ही किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन या एथेरियम से बदल सकते हैं। वे बस आपके ऐप में एक नंबर की तरह दिखते हैं। चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक गेम डाउनलोड किया जिसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं। आप रोज गेम खेलते हैं और आपके लाखों पॉइंट्स जमा हो जाते हैं। लेकिन जब तक आप उन पॉइंट्स को गेम के बाहर असली दुनिया में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब तक उनकी कोई वैल्यू नहीं है। पाई नेटवर्क के साथ भी फिलहाल कुछ ऐसा ही है। पर मेननेट लॉन्च की बैड कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि पाई नेटवर्क ने अपना रोड मैप रेडी कर दिया है, जो बहुत पॉजिटिव बेट है। अब आते हैं एक बहुत ही बड़े दावे पर जो आजकल इंटरनेट पर घूम रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाई नेटवर्क अमेरिका का ऑफिशियल स्टेबल कॉइन बन सकता है। दोस्तों, यह बात सुनने में जितनी बड़ी लगती है, तो चलो समझाते हैं। चलिए मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूं कि ऐसा होने में कितना तीमा और समय लगा सकता है। एक स्टेबल कॉइन वो क्रिप्टो करेंसी होती है जिसकी कीमत किसी असली दुनिया की करेंसी जैसे अमेरिकी डॉलर से जुड़ी होती है। अब सोचिए, पी नेटवर्क अगर एपीना मेननेट लॉन्च करता है और उनका पिकॉइन ट्रेडिंग और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर ट्रेड होता है, तो उसे अमेरिका जैसी बड़ी सरकार अपना ऑफिशियल स्टेबल कॉइन बनाने कई बेर रूल्स एंड रेगुलेशन पर कम करेगी, क्योंकि किसी भी देश की सरकार अपनी करेंसी को लेकर बहुत गंभीर होती है। वे किसी ऐसी प्राइवेट और अनरेगुलेटेड प्रोजेक्ट को अपनी आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा कभी नहीं बनाएंगे, और इससे पाई नेटवर्क के यूजर और पायोनियर के फ्यूचर में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। पर उसके लिए पी कोर टीम को बहुत कम करना पड़ेगा और पी का रोड मैप और पी मेननेट लॉन्च पर पूरी तरह से रेडी टू यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको पी की जीसीवी वैल्यू के बारे में बताना चाहूंगा। चलिए दोस्तों, अब एक और बड़े शब्द को पकड़ते हैं जिसने पाई कम्युनिटी में बहुत धूम मचा रखी है। जीसीवी यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। सोशल मीडिया पर आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो कह रहे हैं कि पाई कॉइन की कीमत $3,14,159 होगी। जी हां, आपने सही सुना, $3,14,159। यह नंबर गणित के पाई से लिया गया है और इसी को जीसीवी कहा जा रहा है। लोगों का मानना है कि अगर पूरी दुनिया के पी यूजर्स मिलकर यह तय कर लें कि एक पी की कीमत इतनी होगी, तो उसकी कीमत सच में उतनी ही हो जाएगी। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह प्रैक्टिकल है? चलिए इसकी गहराई में जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असली दुनिया ऐसे काम नहीं करती है। किसी भी चीज की कीमत सिर्फ कहने से तय नहीं होती, वह डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। सोचकर देखिए, अगर पाई कॉइन की कीमत सच में $3,14,159 हो जाती है, तो जिसके पास सिर्फ 10 पाई कॉइन्स हैं, वो भी करोड़पति बन जाएगा। दुनिया में अचानक इतने सारे करोड़पति कहां से आ जाएंगे? और अगर हर कोई अपने पाई कॉइन्स को बेचना चाहेगा, तो खरीदने वाला कौन होगा? कोई भी कंपनी या व्यक्ति इतने महंगे दाम पर लाखों करोड़ों पाई कॉइन्स क्यों खरीदेगा, जबकि उसकी कोई असली यूटिलिटी या टेक्नोलॉजी साबित नहीं हुई है? मार्केट में जब बेचने वाले बहुत ज्यादा हों और खरीदने वाले कम, तो कीमत अपने आप धड़ाम से नीचे गिर जाती है। यह इकोनॉमिक्स का एक बेसिक नियम है जिसे कोई भी कम्युनिटी सिर्फ कहने से बदल नहीं सकती। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर पाई यूजर के दिमाग में है। क्या पाई कॉइन दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस पर लिस्ट होगा? आपको इंटरनेट पर कई बार ऐसी खबरें या स्क्रीनशॉट दिखे होंगे जिनमें दावा किया जाता है कि बाइनेंस पर पाई कॉइन की लिस्टिंग की तारीख आ गई है या उसकी कीमत दिखाई जा रही है। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता दूं कि आज 31 जुलाई 2025 तक यह सारी खबरें पूरी तरह से अफवाह हैं। बाइनेंस ने ऑफिशियल तौर पर पाई कॉइन को लिस्ट करने के बारे में कोई भी घोषणा नहीं की है। तो फिर बाइनेंस पर पाई कॉइन की एक कीमत क्यों दिखती है? यह एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है। चलिए इसे क्लियर करते हैं। बाइनेंस और कुछ दूसरे बड़े एक्सचेंजों ने पाई कॉइन के लिए एक प्राइस ट्रैकर पेज बनाया है। इसका मतलब यह नहीं है कि पाई कॉइन वहां ट्रेड हो रहा है। जो कीमत वहां दिखती है वो असली ट्रेडिंग से नहीं आ रही है। वह कीमत कुछ और छोटे
अनऑफिशियल एक्सचेंजों से ली जाती है, जहां लोग असली पाई कॉइन नहीं बल्कि IOU ट्रेड कर रहे हैं। IOU का मतलब होता है आई ओ यू, यानी मैं तुम्हें उधार देता हूं। पाई नेटवर्क की कोर टीम ने भी कई बार साफ साफ कहा है कि वे किसी भी एक्सचेंज पर हुई लिस्टिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं और यूजर्स को ऐसी ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। जब तक पीआई का इंक्लोज्ड मेननेट पीरियड खत्म नहीं हो जाता और ओपन मेननेट शुरू नहीं हो जाता, तब तक किसी भी बड़े एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पाई नेटवर्क का भविष्य क्या है? क्या आपको इसमें अपना समय और भरोसा लगाना चाहिए या नहीं? देखिए, इसका जवाब सीधा हां या ना में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसमें फायदे भी हैं और बहुत बड़े रिस्क भी हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। आपको बस दिन में एक बार ऐप खोलकर एक बटन दबाना होता है। अगर भविष्य में पाई नेटवर्क सफल हो जाता है और उसके कॉइन्स की कुछ कीमत बन जाती है, तो आपको मुफ्त में कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन इसके साथ जुड़े रिस्क को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा रिस्क है आपके डेटा का। आप पाई ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं, उसे परमिशन देते हैं और अपना KYC भी करवाते हैं, जिसमें आप अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट की जानकारी देते हैं। दूसरा बड़ा रिस्क है समय की बर्बादी और झूठी उम्मीदें। करोड़ों लोग रोज इस उम्मीद में जी रहे हैं कि पीआई उन्हें अमीर बना देगा। इस चक्कर में वे शायद दूसरी असली निवेश की अपॉर्चुनिटीज को नजरअंदाज कर रहे हों। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आप पाई नेटवर्क को एक मजेदार एक्सपेरिमेंट या हॉबी की तरह देख रहे हैं, तो ठीक है, आप दिन में एक क्लिक कर सकते हैं और भूल सकते हैं, लेकिन इसे अपनी जिंदगी बदलने वाली स्कीम या एक गंभीर निवेश समझने की गलती बिल्कुल ना करें। अपनी सारी उम्मीदें इससे न जोड़ें। हमेशा सतर्क रहें, अपनी पर्सनल जानकारी को लेकर सावधान रहें और बाइनेंस लिस्टिंग या GCV जैसी अफवाहों पर भरोसा न करें। पीआई का भविष्य अभी भी बहुत अनिश्चित है। यह सफल भी हो सकता है और पूरी तरह से फेल भी। फैसला आपका है, लेकिन जो भी करें सोच समझकर और अपनी आंखें खुली रखकर करें।